हमारी दुनिया में हर इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रह रहा है। रूस के एक वैज्ञानिक ने पाया कि मनुष्य के इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है जो उसके शरीर से उत्पन्न होता है। जब कोई भी बीमारी मनुष्य में प्रवेश करती है तो उससे पहले वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदलाव हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य शरीर में घटने वाला है जो मनुष्य के शरीर में घटने वाला है वह पहले उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में घटित होता है, चाहे वो बुखार हो या किसी भूत का उसके ऊपर आना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो है जो वेदांत के अनुरूप 3 गुणों से नियंत्रित हो रहा है और ज्योतिष के अनुरूप 9 ग्रहों से नियंत्रित हो रहा है। ग्रह ग्रह का अलग अलग प्रभाव इस फील्ड में हो रहा है और जिस ग्रह के प्रभाव में वह फील्ड असमान होता है उसी ग्रह से संबंधित मनुष्य को रोग हो जाता है। जैसे मंगल ग्रह की किरणों के कारण इस फील्ड में यदि डिस्टरबेंस हो रहा है तो रक्त संबंधित बीमारी व्यक्ति को हो जाएगी। यदि चंद्रमा की वजह से फील्ड प्रभावित हो रहा है तो व्यक्ति को मानसिक गड़बड़ी हो जाएगी और यदि राहु केतु की वजह से जो है उस व्यक्ति का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टरबेंस हो रहा है तो उसको भूत प्रेत आदि बीमारी लग जाएगी। लेकिन 9 ग्रह भी 3 नियंत्रित होते। रेजोनेंस ऑफ एनर्जी अर्थात ऊर्जा का अनुनाद जो है उसको आप रसायन द्वारा समझ सकते हैं और मेटाफिजिक्स द्वारा भी समझ सकते हैं। हर एक वस्तु में ऊर्जा होती है और हर ऊर्जा की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि एक निश्चित समय अंतराल में क्रिया के रिवोल्यूशन की संख्या, अर्थात एक निश्चित समय के अंतराल में उसकी पुनः आवृत्ति होती है। फ्रीक्वेंसी काल के अधीन है अतः समस्त ब्रह्मांड और उसकी ऊर्जाएं काल के अधीन है। जो 4th डायमेंशन में जो प्राणी रहते हैं, 4th डायमेंशन कौन है? वो है टाइम और स्पेस का। तो जो काल का 4th आयाम है इसमें जो प्राणी रहते हैं उन्हें हम देवता अथवा भूत आदि के नाम से जानते हैं। हम काल के डायरेक्ट अधीन न होकर हम स्पेस द्वारा अधीन हैं, जबकि देवता काल के डायरेक्ट अधीन है, इसलिए उन पर स्पेस तथा जगह की बाध्यता नहीं है, जिसके कारण वे किसी के शरीर तथा किसी भी दीवार के आर पार चले जाते हैं। जबकि मनुष्य स्पेस के अधीन है, वो 3 आयामों में बंधा हुआ है, जिसके शरीर रूपी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में किसी भी अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अर्थात दीवार में कोई इंसान आदि का प्रवेश नहीं हो सकता है। अब रेजोनेंस ऑफ एनर्जी में 2 अलग अलग आयाम में प्राणी एक ही फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट होने लगते हैं तो रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है, अर्थात उनके बीच की स्थिति हो जाती है जिसमें कोई पारलौकिक आत्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है। मंत्र आदि के द्वारा इस रेजोनेंस ऑफ एनर्जी में डिस्टरबेंस किया जाता है और विभिन्न ध्वनियों कंपनों द्वारा मंत्र उच्चारण से इनकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव लाया जाता है, जिससे वह रेजोनेंस हाइब्रिड टूट जाता है और दोनों प्राणी अलग अलग हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर भूत किसी भी शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, तो फिर दुनिया के हर किसी इंसान में क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि कोई घटना बाहर घटित नहीं होती, हो भी नहीं सकती। सब कुछ आंतरिक परिक्रिया से चल रहा है। यह जो ब्रह्मांड देख रहे हैं वह भी हमारी आंतरिक प्रवृत्ति का रिफ्लेक्शंस है। हर इंसान जो इस 3 आयाम के ब्रह्मांड से बंधा हुआ है वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा नियंत्रित हो रहा है। सब सत रज तम, ये 3 गुणों से वो नियंत्रित हो रहा है। तमोगुण में तंत्र सिद्धि, रजोगुण में मंत्र सिद्धि, सतोगुण में योग सिद्धि आती है। जिसमें जैसा गुण प्रदान होगा वैसा ही उस मनुष्य पर ग्रहों का प्रभाव रहेगा और वैसा ही वह कर्म करेगा। सत्व प्रधानता से देवी शक्तियों के संपर्क में रह सकता है, तमोगुणी होकर वो भूत प्रेत के संपर्क में रह सकता है।
तो अब हम समझते हैं कि इनसे संपर्क कैसे हो। जिस स्तर पर हम हैं उसी स्तर पर आपके साथ घटनाएं होती हैं। जिस गुण की प्रधानता है उसी गुण से संबंधित घटना होती है। विभिन्न आयामों के प्राणियों से कैसे संपर्क करें? सबसे श्रेष्ठ है योग, क्योंकि योग सत्य विद्या है। योग में कई प्रकार की ऐसी दी हुई विधियां हैं जिससे सरलता से मनुष्य इस तीसरे आयाम के ऊपर में चला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एस्टर ट्रबल में होता है। नमस्कार।